हेलो बच्चों, वेलकम टू वी फॉर बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट देखेंगे और वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट के रूप में। तो इस वीडियो में आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट देखेंगे, साथ ही साथ आप कुछ मिथ्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन के कारण ही जो रात में ब्रीदिंग होती है वो अनप्लीजेंट होती है ना, अंडर द ट्री। और इसको हम लोग कई मिथ से जोड़ के देखते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में एक बायोलॉजिकल मंत्र बताऊंगा, है ना, भूतों से बचने का, जिसे हम लोग जोड़ के देखते हैं उन चीज़ों से। और साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जानेंगे जो कि रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज से। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो प्लांट और एनिमल में कॉमन होती है, दोनों में सिमिलर तरह से होती है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रक्रिया है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रक्रिया है, वो दोनों में ही काफ़ी डिफरेंट है। कारण की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एनिमल में कहीं काफ़ी अधिक है, हाई है इन कंपेयर टू प्लांट। प्लांट में आप ले दे के दो ही सिस्टम जानते हो जी, एक सूट सिस्टम जानते हो आप और दूसरा रूट सिस्टम जानते हो। तो यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन न मिलेंगे और ना ही कोई ऐसे सिस्टम मिलेंगे जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यहाँ पर हेल्प करते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितने भी पार्ट आप देख रहे हो, ये जो सिस्टम है दोनों, इनमें कई ऐसे पार्ट हैं जो जनरल बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। जैसे कि लिप्स जो हैं वो स्टोमेटल पोर्स को रखती हैं, वो हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। स्टेम जो हैं, स्टेम में जहाँ ग्रीन स्टेम होते हैं, वुडी स्टेम, वहाँ पर लेंटिसेल्स होती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। और यहाँ रूट हेयर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। मैंने अभी डिस्कस की, कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, और क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में काफ़ी कम है ना, इसलिए हम लोग डिफरेंट पार्ट से जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग क्या, लिप्स, जो कि एक पार्ट है किसका, तो सूट सिस्टम का। एबव द ग्राउंड होते हैं ये, है ना। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो लीफ होती है उसमें आपने देखा, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस देख रहे थे, कि यहाँ गार्ड सेल्स होती हैं दो, ये दो गार्ड सेल्स हो गई, और इसमें एक क्लोरोफिल हो गई। और ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये है स्टोमाटल पोर, स्टोमाटा कहते हैं आप इसे। और इसी स्टोमाटा से होते हुए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। आइदर इनटेक, मतलब या तो ये रिसीव करेंगी, वो जो भी हो, वो CO2 के रूप में हो गैस, या फिर ऑक्सीजन के रूप में हो। वैसे CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए ली जाती है और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो दोनों ही एक्सचेंजेस कहाँ से होती हैं, स्टोमाटा से होती हैं। आपने रेस्पिरेशन में से देखा था ढंग से कि कैसे जो स्टोमाटा होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं और कैसे ही ओपन होती हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो लीफ होती हैं वहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो स्टोमाटल ओपनिंग के द्वारा होती हैं। और जो स्टेम होती हैं, स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं, और यहाँ भी ऐसी क्षमता होती है कि ये फोटोसिंथेसिस में इवन हेल्प करते हैं और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो मतलब यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई किसकी, तो CO2 और O2 दोनों की एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ से हो सकती है। यहाँ पे जो रूट हैं आप देखेंगे कि जो रूट हेयर्स दिख रहे हैं आप, ये एक्सटेंडेड फॉर्म होती है एपिडर्मल सेल्स की। और ये एपिडर्मल सेल्स के जो एक्सटेंशन है उनका पर्पस ये होता है कि वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करें ताकि मैक्सिमम डिफ्यूजन हो सके। तो ये जो रूट हेयर्स हैं, ये जो सॉइल पार्टिकल्स में जो एयर होते हैं, है ना, उनको ये डिफ्यूजन से रिसीव करेंगी, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जब इंक्रीज होगा
जैसा कि आप जानते हो कि कंसंट्रेशन का गेम है सब कुछ, डिफ्यूजन। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जिसका हाई होगा वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करेगी फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन। तो अगर जो आप सॉइल पार्टिकल्स देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द रूट हेयर्स और टुवर्ड्स द रूट्स। और जो CO2 का कंसंट्रेशन, नेचुरल सी बात है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं अंदर, तो CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा तो वो डिफ्यूज करेंगे टुवर्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स। तो आपने देखा क्या कि ये तीनों के तीनों पार्ट आपने देखे, लीव्स, स्टेम और रूट्स, ये तीनों ही पार्ट इन्वॉल्व हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। और इस तरह से जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो पाती है किसमें, प्लांट्स में। दूसरी जो चर्चा करेंगे हम वो एक मिथ की करेंगे। ऐसे मिथ है कि लोग मानते हैं कि हाँ जी, रात में पेड़ों के पास जाने पर वहाँ भूत होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ अनप्लीजेंट फील करते हैं, है ना, सफोकेटिंग फील होती है। और वैसा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो रात में मोस्टली ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो ऑक्सीजन लेते हैं। दिन के साथ क्या है कि दिन में चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो जब फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन है तो एक्सेसिव जो ऑक्सीजन होती हैं वो त्याग करते हैं एटमॉस्फेयर में। और इस तरह से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेवल है वो हाई होता है तो आप प्लीजेंट फील करते हैं। और रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है, चेक्ड है, पॉज्ड है, तो वैसे में जब उनकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से लेंगे ही लेंगे। और क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन होगी वो भी उसी हिसाब से होगी, है ना। तो आपके कंपेरिजन में वो तेजी से ऑक्सीजन लेंगे और आप वहाँ एक डेफिशिएंसी फील करेंगे ऑक्सीजन का। और अनजाना सा एक भय आपके मन में आ जाता है कि हाँ जी, यहाँ तो कुछ है, कुछ तो है यहाँ पे। और फिर आप इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ जी, पत्ते जो है ना हिल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, और आप वहाँ से भाग खड़े होते हैं। बेसिकली होता ही है कि जब ऑक्सीजन की वहाँ पे लेवल कम होगी तो नेचुरल सी बात है कि आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होंगे वहाँ पे। तो यही रीजन है, और दूसरा कोई इसमें मंत्र नहीं होता है, कोई बायोलॉजिकल दूसरा मंत्र नहीं, यही बायोलॉजिकल मंत्र है कि रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन ही रीजन है जिससे कि लोग रात में डर जाते हैं। और घने जंगल हो या फिर घने बागीचे हो या घना पेड़ ही हो, एक ही पेड़ काफी है आपको इतना डरा देने के लिए, मतलब कि सफोकेशन फील कराने के लिए। तो रीजन कोई और दूसरे नहीं होते, इसमें में यही रीजन है। तो इसका बायोलॉजिकल मंत्र ये है कि आप वहां से हटके और कहीं दूर आराम करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप एक चीज अगर आपने नोट किया हो तो आप देखेंगे कि जो रात में गडेरिये होते हैं, जो भेड़ों की बहुत लंबी झुंड को या बकरियों की बहुत लंबी झुंड को हर्ट को लेके मूव करते हैं यहाँ वहाँ, वो रात में कहीं रुकेंगे भी तो बगीचों के अंदर न रुक के वो प्लेन खुले आसमान के नीचे रुकना पसंद करते हैं। और वो इसके पीछे जो रीजन बताते हैं वो यही बताते हैं। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज जो आप जानेंगे इसमें, कुछ ऐसे मिथ हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो तो कंटिन्यूस 24 आवर होगी, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस 24 आवर होती है। ऐसी कुछ मान्यताएं लोगों ने मान रखी है और बाकायदे आप गूगल पे सर्च करें तो मिल भी जाएंगी। लेकिन हमने जो आर्टिकल पढ़ी अभी तक उनमें मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला। कुछ बॉटनिस्ट तो स्पष्ट लिखते हैं कि सिर्फ ये एक मिथ है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कुछ मानते हैं। जैसे एलोवेरा, नीम, पीपल, तुलसी, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लोग मानते हैं कि ये रात में भी इनमें फोटोसिंथेसिस होती है और ये ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, मतलब ये 24 आवर ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा है नहीं। अब कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनका निश्चित तौर पे ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे स्नेक ट्री हो गया, मतलब कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जिनको लोग शौक से घर में रखते हैं और घर में लगाते हैं, जबकि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि प्लांट को घर में ना रखें। फिर भी कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट को लोग मानते हैं कि इनकी मेडिसिनल वैल्यू है और ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, इस कारण से उसे घरों में लगाते हैं। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है नहीं। जो रीज़न है वो ये है कि वो कुछ जो एटमॉस्फेरिक टॉक्सिकेशन है उनको वो रिसीव करते हैं और इस तरह से आप अच्छा फील करते हैं, आप प्लेजेंट फील करते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि हाँ जी रात में उनमें फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के जो रिक्वायर्ड
जो भी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, जो भी उसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसमें से एक क्या है, तो वो सन एनर्जी, और वो आपको सिर्फ दिन में मिल सकती है। तो इस तरह से आप ये कतई नहीं मान सकते कि किसी प्लांट में रात में भी फोटोसिंथेसिस होती है और वो जो है 24 आवर आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल। थैंक यू।